हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे शिक्षण कक्षा पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं थंबनेल पे कि आज हम अपनी कक्षा 10 की गणित का एक्सरसाइज नंबर 4.7 जो कि एनसीईआरटी में 4.3 पर दे रखा है उसको शुरू करने वाले हैं। तो इस अभ्यास से हमारे एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके 6 नंबर मिस हो सकते हैं। ठीक, तो इस प्रश्नावली में हम कुल केवल 6 प्रश्न ही हल करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से 11 तक हल करेंगे। ठीक है, जितने भी होंगे सब हल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये जो 6 प्रश्न बताए जाएंगे बहुत अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगर आपका एक वीडियो देखने से 6 नंबर आ रहा है तो आपका ठीक है, इसमें फ़ायदा ही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दे रखा है 4.7 का। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दे रखा है एक संख्या और उसका व्युत्क्रम। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले नोट्स में। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा एक संख्या, तो हम मान लेंगे एक संख्या बराबर क्या यक्स, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, और इसका व्युत्क्रम। ठीक, अगर हमें किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना होता है तो उसे प्लट देते हैं। जैसे यहाँ पे x लिखा है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक, अब किताब कह रही है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल अर्थात संख्या और व्युत्क्रम को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाना चाहिए 2 सही 9/10 के। तो हम भी जोड़ देंगे। हमारे पास एक संख्या कितनी आ गई है यक्स, ठीक, और उसका व्युत्क्रम कितना 1/x, तो 1/x दोनों को हमने जोड़ दिया तो बराबर किसके हो जाएगा 2 सही 9/10 के। ठीक, अब यहाँ देखो ये संख्या मिश्र भिन्न में है। ठीक है, तो इसको हम पहले सरल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/x है प्लस x आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बटे में 1 लगा के हम कैच गुणा कर लेंगे तो 1 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा x। ठीक, और x का x से हुआ तो x² हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 10 दूना 20, 20 और 9 29 बटे का कितना 10। ठीक, अब यहाँ देखो x बटे में आ रहा है, तो जब कोई संख्या बटे में आती है तो दूसरी ओर पक्षांतर करने पे किस में जाती है गुणे में जाती है। ठीक, तो इस x को हम पक्षांतर कर देंगे 29 की ओर और इस 10 को पक्षांतर कर देंगे x² + 1 की तरफ। 10 को हम पक्षांतर करेंगे x² + 1 की तरफ। ठीक है, और क्या करेंगे 29 को पक्षांतर करेंगे यक्स की तरफ, यानी x को 29 की तरफ। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट में x² प्लस का 1 बराबर 29 गुणे यक्स। अब यहाँ पे 10 के बाद ब्रैकेट लगा है अर्थात 10 का मल्टीप्लाई x² से हो गया तो 10x² हो जाएगा, प्लस 10 का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो जाएगा 10 एकम 10 बराबर 29 का गुणा किससे हो गया यक्स से हो गया तो कितना हो जाएगा 29 यक्स। ठीक, जो कि चैप्टर का नाम क्या है हमारे द्विघात समीकरण नाम है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण में एक पक्ष में 0 आना चाहिए, तो दूसरे पक्ष में 0 कब आएगा जब इधर 29 ना हो। तो इस 29 को हम पक्षांतर कर लेंगे इस साइड में तो हो जाएगा 10x²। देखो यहाँ 29 प्लस में नंबर है। ठीक, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मानेंगे, तो इसको पक्षांतर कर लिए तो माइनस का 29x हो गया, फिर क्या है प्लस का 10। देखो एक साइड में 0 आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण क्या है हमारा 10x² माइनस का 29x प्लस 10 बराबर 0 के। ठीक, अब हम एक संख्या क्या माने हैं x, तो हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में क्या करते हैं गुणनखंड कर देते हैं। 10x² माइनस 29x प्लस 10 बराबर किसके 0 के। ठीक, तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे। ठीक, तो 29 को हमें 2 भागों में बांटना है जिसको गुणा करने पे 10 और 10 के गुणनफल के बराबर हो, अर्थात 10 10 का गुणनफल कितना होगा 100। तो 29 को 2 भागों में बांटिए जिसको गुणा करने पे 100 आए और जोड़ने घटाने पे 29 आए।
29 को 2 भागों में बांटना है, गुणा करने पे कितना हो जाए 100। तो अगर हम 25 और 4 ले लें तो 25 चौको कितना होता है 100 होता है, और 25 + 4 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे पुनः 29 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस 29 की जगह पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे 25 + 4, उसके बाद क्या है x, और यहाँ पे लिखा 10x², तो इसको लिख देंगे प्लस का 10 बराबर किसके 0 के। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x² माइनस 25 का x से मल्टीप्लाई हो तो 25x हो जाएगा, प्लस 4 का x से हुआ तो 4x हो गया, प्लस का कितना 10 बराबर 0 के। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 10x² हो गया, इस माइनस से 25 को गुणा किए तो माइनस का 25x हो गया, और माइनस से गुणा किए +4 को। ठीक है, यहाँ +4 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस को +4 से किए तो माइनस का 4x प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर किसके 0 के हो जाएगा। अब यहाँ देखो दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ 10x² 25x है, और यहाँ 4x + 10 है, द्विघात समीकरण में जोड़ा ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो हमने x को कॉमन कर लिया। उसके बाद देखो 10 भी 5 से कट जा रहा है, और 25 भी 5 के पहाड़े में आ रहा है, दोनों 5 के पहाड़े में आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ 5 भी कॉमन हो जाएगा, तो 10 कितने बार में कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 2 बार में कटता है। और यहाँ पर x 2 थे, जिसमें से एक x कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना x बचेगा, एक x बच जाएगा। ठीक, माइनस का 25 5 से कितने बार में कटेगा, 5 × 5 = 25, तो यहाँ 25 5 बार में कटता है। ठीक, और यहाँ x कितना था, एक ही x था, वो भी बाहर आ गया, तो यहाँ x नहीं बचा। फिर यहाँ पे देखो लिखा है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लिए। अब हमें इन दोनों नंबरों में से कॉमन करना है जो कि दोनों में आ रहा हो, तो यहाँ देखो x है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। यहाँ 4 है, क्या ये 4 इसके पास है, अर्थात 4 इससे ये कट सकता है, नहीं कट सकता। लेकिन अगर हम 2 कॉमन कर लें, ठीक है, तो 2 देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। ठीक, तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तभी तो 2 दूनी 4 होगा। और यहाँ क्या है x, तो ये x बच गया। फिर देखो यहाँ माइनस कॉमन हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब इस 10 को 2 से भाग देना है, तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक, तो हमारे देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, 2x - 5 आ रहा है और 2x - 5 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को नीचे लिख देंगे, और जो बाहर टहल रहे हैं इनको उठा के एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत मस्ती किए हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 5x - 2 बराबर 0 के, तो 5x बराबर किसके -2, 0 के उठ गया तो +2 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक, तो x का एक मान तो आ गया 2/5, दूसरा मान क्या आएगा, यहाँ देखो लिखा 2x - 5 बराबर 0 के, यहाँ -5 आ रहा है, यहाँ 5 किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो इस 5 को हम पक्षांतर किए 0 की ओर, तो 2x बराबर किसके हो जाएगा 5 के, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। ठीक, जब दूसरे पक्ष में जाता है तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो 2 को पक्षांतर कर दिए 5 की ओर, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास x के कितने मान मिल रहे हैं, 2 मान मिले। एक तो x बराबर 2/5 आ रहा है, और दूसरा x बराबर 5/2 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक संख्या है वो क्या हो सकती है, वो 2/5 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है 5/2 भी हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते तो आपके 6 नंबर इस चैप्टर में पक्के हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। एक भिन्न है हमारे पास जिसका हर अंश से 3 अधिक है। ठीक, भिन्न का जो हर है वो ज़्यादा है, कितना 3 ज़्यादा है किससे, अंश से। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल, किसका, भिन्न का और उसके व्युत्क्रम का योगफल दे रखा है 2 सही 9/10 है, तो वह अभिष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न बताना कि इसे कौन सी भिन्न है।
ठीक, जिसका अंश कम है हर से 3, या कह सकते हैं हम कि हर 3 अधिक किससे, अंश से, अंश से 3 हर अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दे रखा है हमारे पास, एक भिन्न है, एक भिन्न की बात कर रहा है, ठीक, जिसका हर मान लेते हैं x है, x+3 है, ठीक है। तो अंश कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा x, क्योंकि हर कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, तो अंश क्या होगा, 3 कम होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, एक भिन्न है, एक भिन्न है, भिन्न का अंश मान लेते हैं x है, तो हर क्या होना चाहिए, अंश से 3 ज़्यादा होना चाहिए, हर का मान x+3 हो जाएगा, तभी तो 3 ज़्यादा होगा हर, ठीक है। तो भिन्न हमारे पास क्या बनेगा, भिन्न बन जाएगा हमारे पास, भिन्न क्या बनेगा, अंश बटा हर, ये तो कक्षा 3 में ही पढ़ाया था, कक्षा 2-3 में, ठीक है। क्या होता है, भिन्न होता है अंश बटा हर, तो अंश का मान कितना दे रखा है, x, ठीक, और हर का मान कितना दे रखा है, x+3। तो हमारे पास भिन्न प्राप्त हुआ x बटे का x+3, ठीक। अब इसका व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जो इस भिन्न में हर है वो इसमें क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x+3 बटे का x। इसको क्या कर देना है, पलट देना है, तो हो जाएगा व्युत्क्रम। अब क्या करना है, इसको हमें जोड़ देना है, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, जोड़, योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दीजिए और बराबर कर दीजिए 2 सही 9 बटा 10 के। चलिए हम भी जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे। कह रहा है x बटा x+3 को जोड़ दीजिए x+3 बटे का x में और बराबर कर दीजिए 2 सही 9 बटा 10 के, ठीक। तो अब यहाँ देख लो, ये प्लस का भिन्न लग रहा है, एकदम लग रहा है कि भिन्न का जोड़ है, ठीक। तो उसी प्रकार लगाना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहले हमें x+3 का मल्टीप्लाई करना है x से, तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में x+3 बटे, अब देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब कैंची गुणा होगा, इस x का इस x से होगा, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस x+3 का गुणा होगा x+3 से, x+3 का गुणा होगा x+3 से, ठीक। और ये पूरा किसके बराबर है, 10 दूना 20 और 9 29, 29 बटा 10 के, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, x² है यहाँ पे, तो हो गया x² प्लस, देखो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से होगा, तो x का मल्टीप्लाई x से हुआ, तो क्या हो जाएगा x², फिर x का मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो हो जाएगा +3x, फिर यहाँ देखो +3x का मल्टीप्लाई हुआ x से, तो हो जाएगा +3x, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा, बटे में कितना है, x का गुणा x से हुआ, तो हो जाएगा x², ठीक। फिर x का गुणा किससे होगा, 3 से होगा, तो हो जाएगा प्लस का 3x। ये दोनों बराबर सब किसके हैं, 29 बटा 10 के बराबर हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी x² आ रहा है, ये भी x² आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो x² और x² कितना हो जाएगा, 2x², ठीक। फिर देखो यहाँ पे 3x ये भी आ रहा है, 3x यहाँ पर भी आ रहा है, तो 3 3 कितना हो गया, +6x हो गया, और फिर कितना है, प्लस का 9 बटे का x² प्लस x² प्लस 3x बराबर किसके, 29 बटा 10 के। देखो अब यहाँ पर हमने ऊपर भी सॉल्व कर लिया है और नीचे भी सॉल्व हो गया है, तो अब क्या करेंगे, अब कैंची गुणा करेंगे, इस 10 का गुणा हो जाएगा इसके साथ, और इस x² प्लस 3x का गुणा होगा 29 के साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 10 का गुणा किसके साथ हुआ है, 2x²
प्लस 6x प्लस 9 बराबर किसके 29 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ गुणा कर दो, 10 कर 2 से गुणा तो कितना होगा 10 दूना 20 एक्स स्क्वायर प्लस 10 गुणा 6 से हुआ तो 10 छक्का 60 एक्स, फिर प्लस 10 गुणा किससे हुआ 9 से तो 10 9 90 बराबर किसके हो जाएगा 29 का एक्स से करो तो हो जाएगा 29 एक्स स्क्वायर, फिर 29 का 3 से करो गुणा कितना होगा 3 9 27 का 7 3 दूनी 6 और 2 8 87 एक्स। ठीक, कितना हो गया 87 एक्स। अब देखो मैं द्विघात समीकरण बनाना है तो एक तरफ 0 होना चाहिए, बाकी एक तरफ सभी संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, तो 20 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस का 90, इस 29 एक्स को अगर हम इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा माइनस का 29 एक्स स्क्वायर और प्लस 87 एक्स को भी बराबर से इधर लेकर आ जाओ। ठीक, तो यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 87 एक्स हो जाएगा और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, अब यहाँ देखो 20 एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है तो क्या होगा घट जाएगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला। 29 में से 20 का कितना बचेगा 9 एक्स स्क्वायर, लेकिन 29 के सामने चिन्ह किसका है माइनस का और 29 बड़ा भी है तो इस यहाँ चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ 60 एक्स आ रहा है और यहाँ 87 एक्स आ रहा है, प्लस माइनस दोनों एक्स के हैं। ठीक, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस तो घटेगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। 87 में से 60 का कितना बचेगा 87 में जब 60 निकालोगे तो बच जाएगा तुम्हारा 27। ठीक है, कितना बचेगा 27 और आगे चिन्ह किसका लगेगा यहाँ पे माइनस का लगेगा, क्योंकि 27 ज़्यादा है और 27 के आगे चिन्ह किसका है माइनस का। उसके बाद एक्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ 90, इसके बाद कोई संख्या बची ही नहीं तो प्लस 90 बराबर किसी 0 के। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ दिख रहे हो कि ये भी 9 के पहाड़े में आ रहा है और ये भी 9 के पहाड़े में आ रहा है, ये भी 9 के पहाड़े में आ रहा है। 9 एक कम 9 9 त्रिक 27 9 धाम में 90, तो यहाँ पे देखो 9 को हम कॉमन कर लेंगे क्योंकि 9 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं, तीनों 9 से कट रहे हैं, लेकिन और साथ में यहाँ देखो माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह भी कॉमन कर लेंगे। उसके बाद और कुछ हम कॉमन नहीं करेंगे तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, इस 27 को 9 से भाग दिए तो 3 बार में कटा और साथ में क्या है एक्स, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस 90 को 9 से भाग दिए तो 10 बार में कटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई संख्या नहीं तो बराबर कर देंगे 0 के। अब यहाँ देखो -9 आ रहा है ब्रैकेट के साथ में, अगर हम -9 को 0 की ओर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0/-9, अर्थात 0 से -9 को भाग करना है, 0 को -9 से भाग करना है तो इसके बाद 0 हो जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा पक्ष, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 के। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें x का मान ज्ञात करना था तो यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण मिल चुका है, तो अगर हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए गुणनखंड कर देते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस 3 को हमें 2 भागों में बांटना है, जिसको गुणा करने पे कितना आए 10 आए और जोड़ने या घटाने पे 3 आए। ठीक, तो हमारे पास 2 संख्याएं होती हैं, एक तो है 5 और एक है 2। अगर 5 में से 2 घटा दें तो 3 बचेगा, 5 को 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसके पास क्या है एक्स माइनस 10 बराबर किसके 0 के। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का 5 से मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स का 2 से हो तो हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस का 10। यहाँ पे देखो अब जोड़ा बना लेंगे हम, एक जोड़ा इधर बन गया और एक जोड़ा इधर, क्योंकि एक जोड़े में 2 चप्पल होते हैं तो यहाँ पे 2 पद आ जाएंगे, चप्पल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है तो दोनों के अंदर x आ गया तो x कर लेंगे कॉमन,
तो यहाँ पे 2x थे, एक x कॉमन हो गया, एक x बचा, प्लस यहाँ पे x आ रहा था और 5 था, तो x को हमने कॉमन कर लिया, क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक, फिर देखो दूसरे पद पे आ गई, इस पद का पूरा हो गया है, तो यहाँ पे आ गए 2 वाले पे। ठीक, तो यहाँ देखो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस कॉमन कर लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या इसके अंदर 2 आ रहा है, बिल्कुल। इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, अर्थात इसके अंदर 2 आ रहा है, तो हम 2 को कर लेंगे कॉमन। यहाँ से -2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, x बचा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इस 10 में से 2 कॉमन कर ले तो कितना बचा, 5 बचा। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसा आया है। ठीक, तो इन दोनों ब्रैकेट को हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और इन दोनों ब्रैकेट को हम 1 में रख देंगे, x - 2 को 1 में रख देंगे, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, बराबर 0 के। ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लिए हैं, और जो बाहर टहल रहे थे उनको उठा के बंद कर दिए हैं ब्रैकेट पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर -2, 0 की ओर गया तो +2 में बदल जाएगा, और यहाँ पर x + 5 है, तो इस 5 को हम भेज देंगे 0 की ओर, तो -5 हो जाएगा। ठीक, चूँकि जो भिन्न लेना है हमें वो प्लस वाली संख्या का लेना है, तो x का मान प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस वाली संख्या में नहीं लेना है। तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न देखो यहाँ पे लिखा है भिन्न, भिन्न अंश बटा हर। तो x का मान कितना आया है हमारे पास, यहाँ से देखो x का मान है 2, यहाँ -5, यहाँ माइनस में आ रहा है इसलिए नहीं लेंगे, तो x का मान कितना है 2। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, भिन्न, भिन्न बराबर 2 बटे का, इस x की जगह पे 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 बटे का 5। ये रहा हमारा भिन्न, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर आप इस लेक्चर को देखते रहे तो आपका 6 नंबर इस लेक्चर में फिक्स हो जाएगा, अर्थात बोर्ड में 6 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है 6 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 15 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल 3/10 है। ठीक, तो पहले संख्याएं मान लेते हैं। 2 संख्याएं तो पहली संख्या में माननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, x है। ठीक, तो दूसरी क्या होगी हमारी, देखो पहली संख्या हमने x मान लिया, ठीक है, और बता रहा दोनों को जोड़ दो तो 15 हो जाए। चलिए एक उदाहरण दे लेते हैं। अगर मान लो कि हम 2 संख्याएं आपको बता दें, एक संख्या 2 संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। 2 संख्याओं को जोड़ने पे 8 हो रहा है, जिसमें से एक 2 है, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी 6 होगी। ऐसे बताओगे आप, तो ये 6 आया कहाँ से। ठीक है, यहाँ देखो 8 लिखा है, यदि 8 में से पहली संख्या घटा दें, टोटल में से पहली संख्या घटा दी तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारा 15 है, पहली संख्या हमारी क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर, टोटल कितना है 15, पहली संख्या है x, तो टोटल में से पहली संख्या घटा दी दूसरी संख्या में प्राप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद बता रखा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, अगर संख्याओं को पलट दें, पहली को भी पलट दें और दूसरी को भी पलट दें, उसके बाद जोड़ें तो 3/10 हो जाए। ठीक, तो पहली का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, पहली का व्युत्क्रम, पहली का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे का x, दूसरी का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 बटे का कितना हो जाएगा, 15 - x, इसी को बट्टे में रख देना है बस। ठीक, अब कह रहा है इन दोनों को जोड़ लो, कह रहा है 1 बटे x को जोड़ दो 1/15 - x में, तो हो जाती है 3/10। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो 15 - x यहाँ पे हर में आ रहा है और यहाँ x आ रहा है, तो कैंची गुणा होगा, पहले x का 15 - x से होगा, तो कितना हो जाएगा, x का गुणा होगा 15 - x से, बटे 15 - x का 1 से होगा, 15 - x किससे होगा, 1 से गुणा होगा,
प्लस एक का गुणा हो एक्स से होगा, एक गुणे हो जाएगा एक्स बराबर किसके 3/10 के। ठीक, तो अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, एक का 15 से हो तो 15 ही होगा, माइनस एक्स, या 1 का एक्स से हो तो एक्स ही आएगा, प्लस एक का एक्स से हो तो एक्स हो गया, बटे का एक्स का 15 से हो तो 15 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स से हो तो एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर का 3/10। अब यहाँ देखो माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ प्लस एक्स आ रहा है, तो इस माइनस से प्लस वाला एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/10। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 15 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचा हमारा 5/15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/10। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, 10 का गुणा 5 से हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, और 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा गुणा 1 से, अर्थात इसका गुणा 1 से हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 ब्रैकेट में 15x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर 10 का गुणा किससे हो गया, 5 से हो गया, 10 × 5 हो गया। तो यहाँ एक का 15 से हो तो कितना हो जाएगा, 15x ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10 का 5 से हो तो 10 × 5 = 50 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक साइड में हमें जीरो लाना है, तो इस 50 को पक्षांतर करना पड़ेगा इसकी ओर, तो हो जाएगा 15x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 50 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो यहाँ देखो माइनस एक्स आ रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर को हम आगे लेकर आएंगे क्योंकि द्विघात सूत्र ही होता है हमारा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का आगे, ठीक है, उसके बाद कितना आएगा प्लस 15x, ये एक्स किस में है, 15 है, 15 प्लस में है, फिर कितना है माइनस का 50 बराबर किसके, 0 के। ठीक, तो अब यहाँ देखो द्विघात समीकरण है हमारा, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी द्विघात समीकरण से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। इस 15 को 2 भागों में बांटो, जिसको गुणा करने पे कितना हो, 50, जोड़ने घटाने पे 15 आए। ठीक, तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो है 10 और एक है 5। ठीक, ओके, तो यहाँ पे 10 और 5 कितना होगा, 15, 10 और 5 गुणा कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और बाहर इसके पास देखो 15 के पास x है, तो इसके पास भी हम x रख देंगे, प्लस कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50 बराबर किसके, 0 के। इसी को उठा के यहाँ पे लिख दिए, माइनस एक्स को यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस इस 10 का x से हो तो 10x हो गया, प्लस 5 का x से हो तो 5x हो जाएगा, माइनस का 50 बराबर किसके, 0 के। यहाँ क्या बनाएंगे, वही काम, ठीक है, जो जोड़ा बनाते हैं चप्पल वाला, तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ देखो इसके पास भी x आ रहा है, इसके पास भी x आ रहा है, तो कर लेंगे ना x को कॉमन, और यहाँ माइनस भी आया तो माइनस को कॉमन कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ बचता क्या है, तो यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो माइनस नहीं बचेगा, फिर यहाँ पे कितने x थे, 2x थे, एक x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचा, केवल एक x बच गया, प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस, यहाँ मिस्टेक मत करना, देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 10x था, इसमें से हमने x कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, केवल 10 बच गया। उसके बाद दूसरा जोड़ा यहाँ प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ पे देखो प्लस लिख लेंगे, प्लस से, तो उसके बाद देखो यहाँ 5 आ रहा है, क्या इसमें 5 आ रहा है, अब ऐसे मत कर देना कि यहाँ 5 आ रहा है तो कॉमन कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये 5 से भाग हो रहा है, ये 5 के पहाड़े में 5 ये भी आ रहा है, और 5 के पहाड़े में 50 भी आ रहा है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5 से 50 को भाग दिए तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम एक जैसा आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम लिख देंगे और बराबर कर देंगे 0 के, और जो बाहर टैल है उनको उठा के हम एक ब्रैकेट में रख देंगे और कर देंगे बराबर 0 के। ठीक, तो अब यहाँ से 5 को पक्षांतर कर देंगे दूसरी की ओर, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, प्लस 5 को 0 की ओर भेज दिए तो प्लस में है, इधर ही आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इस माइनस से माइनस नहीं रहा, तो एक्स का मान कितना आ गया,
5 आ गया। ठीक, इधर देख लेते हैं कितना आता है एक्स का मान। तो यहाँ पे x माइनस 10 बराबर किसके 0 के हैं। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा -10 0 की ओर गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया x का मान +10 आ गया। तो यहाँ पे दो x के मान आ रहे हैं, एक 5 दूसरा 10। ठीक, अगर हम x बराबर 5 लेते हैं, क्या लेते हैं x बराबर कितना लेते हैं 5 लेते हैं, तो हमारी पहली संख्या क्या आएगी पहली संख्या। ठीक, पहली संख्या देखो, पहली संख्या किसके बराबर है x के बराबर है, तो पहली संख्या बराबर होगी x के, अर्थात x का मान कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या देखो यहाँ से दूसरी संख्या कितना दे रखा है हमारे पास, दूसरी संख्या है हमारे पास 15 माइनस यक्स। ठीक, कितना है 15 माइनस यक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम 15 माइनस एक्स, तो 15 का 15 ही रहेगा, और यक्स का मान कितना है हमारे पास 5 है, तो हो जाएगा 15 माइनस 5, तो कितना हो गया 10। ठीक, तो एक संख्या हमारे पास 5 है, दूसरी क्या है 10। ठीक, तो अगर हम 10 लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे पहली हो या दूसरी हो, 5 और 10 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती। यह रहा हमारा आंसर। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यहाँ तक हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक करके फिर बाद में इस लेक्चर को छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देख लेते क्या है। दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक, कैसे हो क्रमागत हो। क्रमागत क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लेते हैं जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3 आएगा, तो ये क्या है क्रमागत है। और क्रमागत प्राप्त कैसे हो रहा है, 2 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा 4 आएगा, तो 3 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ो तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमें क्रमागत नंबर मिलते चल जाते हैं। अर्थात अगर हमें एक संख्या पता हो तो मान लेते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना पहली क्रमागत संख्या कितना है यक्स है। पहली क्रमागत संख्या हमारे पास यक्स है। दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास, पहली में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें तो हमारे पास मिल जाएगी दूसरी। उसके बाद देखो किताब में दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे देखो गुणा कर दे, गुणनफल कर दें, दोनों का क्या कर दें गुणा कर दें, और बराबर हो जाएगी 30 के। दोनों को कर दो गुणा, पहले को कर दो गुणा दूसरे से, तो बराबर किसके हो जाएगी 30 के हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यक्स का गुणा 1 से हुआ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यक्स का 1 से हुआ तो एक्स बन जा एक्स, बराबर किसके 30 के। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो 30 को पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ देखो इस x को हमें 2 भागों में, इस x के पास एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 1, इसके x के पास कितना है 1 है, लेकिन वास्तव में इसे लिखा नहीं जाता। ठीक, तो हमें इस 1 को 2 भागों में बांटना है, जिसे गुणा करने पे 30 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, और वो नंबर हैं कितने 6 और 5, 6 पंचे 30, 6 में से 5 के कितना बचेगा 1, तो यहाँ x माइनस का 30 बराबर किसके 0 के। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6x, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर किसके 0 के। ठीक, तो अब यहाँ पे हम जोड़ा बना लेंगे, तो एक जोड़ा यहाँ बना और एक जोड़ा यहाँ बन गया। इस जोड़े में देखो कौन कौन कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x है, बाकी इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं, तो इसके पास भी x है। x को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचाएगा प्लस का 6 बच जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा पद प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन कर लिए। उसके बाद देखो ये 5 से पहाड़े में आ रहा है,
5 के पार्ट में 30 भी आता है, तो यहाँ 5 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 5 का 30 बराबर किसके, 0 के। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है एक जैसे, तो इन दोनों ब्रैकेट को एक में रख देंगे, x प्लस 6 बराबर किसके, 0 के। और जो बाहर टहल रहे हैं उनको एक में बांध देंगे, x माइनस 5 बराबर 0 के। ठीक, तो यहाँ पे -5 0 की ओर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो +5 में बदल जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 6 है, x प्लस 6 बराबर 0 के, तो +6 गया 0 की ओर तो -6 में बदल गया। चूँकि किताब ने बताया था कि वो धनात्मक संख्याएं हैं, देखो किताब ने क्या बता रखा है, संख्या कैसी है, धन है, तो हम ऋण संख्या को ले नहीं सकते, तो यक्स का मान -6 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यक्स का मान रहे हैं कितना है, 5 है। ठीक, तो अगर पहली संख्या हमारी 5 है, दूसरी कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह पे 5 रख दिए तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, तो दूसरी हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा लग गया है। ठीक है, क्या है, आयन संख्या हमारे पास एक 5 आ रही है, एक 6 आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आई, इनको भी बहुत अच्छे से लगाएंगे हम। तो क्या है, 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या, 2 अंकों की है एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल, ठीक है, उनके अंकों का क्या है, गुणनफल 20 है। फिर क्या रखा है, संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर 2 अंकों की संख्या हो, जैसे 27 मान लो, तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें एक इकाई का अंक है और एक क्या, दहाई का अंक है। तो पहले मान लेते हैं, माना इकाई का अंक क्या है, x है, इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई, तो इकाई का अंक क्या था, 10, इकाई का अंक यक्स था, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 20 बटे का, क्योंकि गुणा करने पे 20 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 बटे का x, दूसरी आ जाएगी 20 बटे का यक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 बटे का यक्स। तो ये हमारा इकाई का अंक हो गया और ये हो गया दहाई का अंक। उसके बाद में कह रहा, तो हमारे पास संख्या क्या बन गई, संख्या बनेगी हमारी, संख्या बनी हमारी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस 1 गुणे इकाई का अंक। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 10 को 20 से किए तो हो जाएगा हमारा 200 बटे का x प्लस 1 को यक्स से किए तो यक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास संख्या बनी। अब कह रहा है कि इसमें से यदि हम 9 घटा दें, ठीक, 200 बटे का x प्लस x में से कितना घटा दें, माइनस कर दें 9, तो ये बराबर हो जाएगी किसके, अब यहाँ पे अंकों के स्थान बदल जाएंगे, ये 20 बटा x की जगह पे आ जाएगा x, अर्थात 10 गुणे x हो जाएगा, प्लस इस x की जगह पे 20 बटा x आ जाएगा, तो 1 गुणे हो जाएगा 20 बटे का x। ठीक, तो केवल स्थान चेंज कर देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200 बटे का x प्लस x माइनस 9 बराबर 10x प्लस 1 को 20 से किए तो कितना हो गया, 20 हो गया बटे का x। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, बटे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, बटे में 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये भिन्न बन गया हमारा, तो यहाँ से हम x1 का लेंगे लासा, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इस x को x से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, उसी 1 से 200 को गुणा करना है, तो 200 एक कम 200 प्लस इस x को 1 से काटे तो x ही आया, उसी x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, माइनस अब क्या करेंगे, इस x को 1 से दोबारा काटेंगे तो x आएगा, उसी x का 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9x हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे देखो 1 का x से हुआ तो x हो गया, बटे x का 10x से हुआ तो 10x स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का 20 से हुआ तो 20 एक कम 20 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोनों के बटे में x आ रहा है, तो हम पुराना काम करेंगे, काट के भगा देंगे इन दोनों को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बच गया, 200 प्लस x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 10x स्क्वायर,
प्लस 20। अब क्या करेंगे, इस पूरे को एक तरफ भेज देंगे, या तो इस पूरे को इधर भेज दें या इस पूरे को इधर भेज दें, कुछ भी करें। तो इसको हम भेज रहे हैं 10x² की ओर, तो हो जाएगा 10x² प्लस 20, 200 गया 20 की ओर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 200 हो गया, x² हो जाएगा माइनस का x², और ये माइनस 9x हो जाएगा प्लस का 9x बराबर किसके, 0 के। ठीक, अब यहाँ देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10x², यहाँ माइनस x², तो घट जाएगा, ये प्लस में माइनस में है, तो 10 में से एक x² गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, 9x² बचेगा। उसके बाद यहाँ देखो 9x है, तो प्लस हो जाएगा 9x। फिर देखो यहाँ 200 आ रहा है, और ये भी नंबर, दोनों नंबर हैं, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में है, तो घट जाएगा सिंपली। 200 में से 20 गया तो इतने बचेगा 180, ठीक है। और यहाँ पे देखो चिन्ह किसका बचेगा, माइनस का बच जाएगा, बराबर किसके, 0 के हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे सब 9 से कट रहे हैं, 9 के पहाड़े में 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 को 9 दूनी 18, ये 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 9 कर लेंगे कामन, क्या बचा, x² प्लस यहाँ भी 9 कामन, तो x बचा माइनस 180 में से 9 कामन हुआ, तो कितना बचेगा, 20, क्योंकि ये 20 बार में 9 से कट जाएगा, बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पे देखो 9 आ रहा है ब्रैकेट के साथ, तो इसको भेज देंगे 0 की ओर, तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 20 बराबर किसके, 0/9 के। नहीं रहा क्या, 0 और 9 दोनों सब क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² प्लस x माइनस 20, एक समीकरण बचा है हमारे पास, x² प्लस x माइनस 20, ये हमारा द्विघात समीकरण बचा हुआ है। इसको हम करेंगे गुणनखंड, और x का मान यहीं से निकल आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इस x की जगह पे आएगा 5x माइनस 4x, क्योंकि 5 में से 4 घटाओ केवल x बचेगा, माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, जोड़ा बना लो, जोड़ा कितना आएगा, x कामन कर लिए तो यहाँ आया x, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, माइनस 4 कामन किए तो क्या बचा, x, और यहाँ पे 20 में से 4 कामन कर लिए तो कितना बचा, प्लस का 5। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इन दोनों को हम एक में रख देंगे, बराबर कर देंगे 0 के, x माइनस 4 एक साथ में बराबर कर देंगे 0 के, जो बाहर टहल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर किससे हो जाएगा, प्लस 5 जाएगा 0 की ओर, तो माइनस का 5 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 जाएगा 0 की ओर, तो प्लस का 4 हो गया। तो ये संख्या आ रही है माइनस में, और ये आ रही है प्लस में, तो हमें माइनस वाली संख्या का मान x नहीं लेना है, क्या लेना है, प्लस वाली संख्या, ठीक। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, अब इसी x का मान, देखो x का मान 4 आया है, तो इसी x का मान इस संख्या में रख देंगे। तो यहाँ क्या है, 10 गुणे 20 बटे, उसके बाद देखो यहाँ x लिखा हुआ, तो x का मान कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 गुणे x का मान कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 कट गया 20 4 से, कितने बार में, 5 बार में, 10 × 5 = 50 प्लस 4 × 4, तो कितना हो जाएगा, 50 × 4 = 54। तो ये रही हमारी 2 अंक की संख्या। देखो इनके अंकों को गुणा करो, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि किताब में दे रखा था। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उसके बाद में इस लेक्चर को हम समाप्त कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम कर लेंगे, फिर बाद में इसको समाप्त कर दे रहे हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। ठीक, एक हमारे पास क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग 9 गुने से 22 अधिक है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे बहुत आसान विधि से, बस आप लोग लेक्चर में बने रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, बोल रहा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना पूर्णांक x है, माना पूर्णांक क्या है, x, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि जो x² है, ठीक, वो इस x के 9 गुने से 22 अधिक है।
ये तो हमारे पास समीकरण बन गया। तो यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेंगे एक्स स्क्वायर की ओर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, प्लस में है 9 ना तो माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ प्लस 22 में है तो ये जाएगा माइनस का 22 बराबर किसके 0 के। ठीक, तो इस 9 को हमें 2 भागों में तोड़ना है, जिसको गुणा करने पे 22 आए, जोड़ने घटाने पे 9 आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक होते हैं, एक तो होता है 11 और एक होता है 2। 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, और 11 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 और 2 हो गया, साथ में क्या है x यहाँ पे, तो x भी लिख देंगे माइनस का 22 बराबर किसके 0 के। और आगे क्या लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक 11 का x से हुआ तो हो जाएगा 11x, माइनस 2 का x से हुआ तो 2 जाएगा 2x, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 22 बराबर 0 के। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इस माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस को 11 से गुणा किया तो माइनस 11x हो गया, माइनस गुणा किया माइनस 2x से तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x, माइनस का 20 बराबर किसके 0 के। कर देंगे यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो x इसके पास भी आ रहा है और x इसके पास भी आ रहा है, तो x को कर लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 11, क्योंकि एक ही x था वो भी कॉमन हो गया तो 11 बचेगा। फिर प्लस देखो 2 के पहाड़े में आ रहा है 2, और 22 भी 2 के पहाड़े में आता है, 11 दूना कितना होता है 22 होता है ना, तो यहाँ पर भी 2 दोनों के पास आ गया तो 2 कर लिए कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 22, 2 से कितने बार में कटा 11 बार में, ये क्या हुआ दोनों ब्रैकेट एक जिससे आ गए। तो वही काम करेंगे हम, x माइनस 11 को बराबर कर देंगे 0 के, और इन दोनों ब्रैकेट को जो बाहर टहल है उनको एक साथ में रख देंगे, x प्लस 2 को एक साथ रख के बराबर कर देंगे 0 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2 0 की ओर गया तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, x माइनस 11 बराबर 0 के, तो 11 गया 0 की ओर, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 11 गया तो हो जाएगा प्लस का 11। तो हमें माइनस की संख्या नहीं लेना, x का मान कितना लेंगे प्लस का लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पूर्णांक क्या आ गया, हमारे पास पूर्णांक आ गया 11। आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।